Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. So welcome everyone. Welcome to all. Myself Tushar from Tourism Department, and today we are going to talk about Jammu and Kashmir, the paradise on earth. So if you like the video, don't forget to share, like and subscribe. So firstly, we are going to talk about Jammu Kashmir. First of all, we will talk about the first fact, जिसमें कि यहाँ का एरिया 42.24 किलोमीटर स्क्वायर और यहाँ का पॉपुलेशन जो कि 2011 यानी कि 2011 में 1.24 करोड़, यहाँ की इस्टेब्लिश जो कि 26 अक्टूबर 1947 से 31 अक्टूबर 2090 तक थी। यहाँ पर बोले जाने वाली जो लैंग्वेजेस है वो मुख्य रूप से कश्मीरी, पहाड़ी, उर्दू, डोगरी और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो यहाँ बोली जाती है। यहाँ की जो नेबर स्टेट है वो हिमाचल और पंजाब है। यहाँ की कैपिटल जो कि समर्स में यहाँ की समर्स कैपिटल है श्रीनगर और विंटर्स में यहाँ की विंटर्स कैपिटल है जम्मू। ये यहाँ के कुछ फर्स्ट फैक्ट थे। नाउ वी विल गिव अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थन पार्ट का एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जो कि 1947 से आज़ादी के बाद आज भी एक कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट है, जो कि पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बीच है। ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट है, जिसके नेबर में ईस्ट में लद्दाख, साउथ में पंजाब है और साथ के साथ हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर साउथ वेस्ट में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर वो नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा जो कि कश्मीर के अराउंड है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड माना जाता है। यह स्टेट हर मिनट पहाड़ों से भरा हुआ है। ईस्टर्न बॉर्डर से यहाँ पर हिमालय भरे हुए हैं। यहाँ पर हिमालय की पहाड़ियाँ हैं और हिमालय की हाईएस्ट रेंज भी जम्मू एंड कश्मीर में किश्तवाड़ में स्थित है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ की अट्रैक्शंस को नहीं भूल सकते, तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीनगर के बारे में। श्रीनगर जो कि यहाँ की समर कैपिटल भी है, यह डल लेक और नागिन लेक के साथ कश्मीर का एक ऐसा आभूषण कहा जाता है जो आपके दिल को हिमालय के और भी करीब ले जाएगा। यहाँ पर स्थित मुगन गार्डन, कश्मीर की वैली, ऐसी बहुत सी सुंदरता जगह है जो इंसान के दिल में यहाँ से जाने के बाद भी रह जाती हैं। सर्दियों में यह पूरा की पूरी जगह जो है बर्फ़ से ढक जाती है और गर्मियों में यही बर्फ़ पिघल कर यहाँ के फूलों को हरियाली देकर यहाँ पर लेक और फाउंटेन्स बना देती है और टूरिस्ट का दिल जीत लेती है। जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में घूमने के लिए डल लेक, निशांत बाग, शंकराचार्य टेम्पल, शिकारा लेक और भी बहुत सारी यहाँ पर घूमने की जगह हैं। श्रीनगर के बाद यहाँ पर मुख्य जगह है गुलमर्ग। गुलमर्ग को ऑलराउंडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर समर्स और विंटर्स दोनों में ही टूरिस्ट उतने ही मात्रा में आते हैं। समर्स में यहाँ पर फूलों की महकता, कुदरती बने झरने की आवाज़ आपका दिल जीत ही लेगी। वहीं सर्दियों में यहाँ बर्फ़ पर स्कीन करने का अलग ही मज़ा है। इसके यहाँ स्नोबोर्डिंग, हिली स्कीन और ऑफ पिच स्कीन भी मेजर अट्रैक्शंस हैं। यहाँ पर गेंडोला राइड, मुख्य रूप से कार केबल राइड, यहाँ की दूसरी मेजर अट्रैक्शन है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। इसकी सुंदरता देखकर तो ब्रिटिश भी हैरान रह गए थे और उन्होंने यहाँ ब्रिटिश स्काई क्लब ऑफ इंडिया भी बनवाया था। यहाँ पर टॉप की अट्रैक्शंस में यहाँ की केबल कार राइड है, वाटरफॉल, ग्लास लिगर और स्कीन और ट्रैकिंग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। गुलमर्ग के बाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाली जगह है पहलगांव। पहलगांव एक ऐसी आकृति है जो पीर प्रांजल रेंज के बीच में लीडर रिवर और शेषनाग लेक के साथ जुड़ा एक मनमोहक दृश्य है। यह जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा आए जाने वाला टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ की सुंदरता इतनी है कि कोई आम आदमी भी इसके बारे में खुद को लिखने से रोक नहीं पाएगा। यहाँ पर कुदरत को फील करने आए ट्रैकर्स के लिए चंदनवारी बहुत ही फेमस जगह है। इसके अलावा यहाँ मेजर जो अट्रैक्शंस है वो है 9 होल गोल्फ कोर्स, जहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। यहाँ के जंगल आपको इतना खूबसूरत लगेगा कि वो आपको इसकी खूबसूरती में गुम होने पर मजबूर कर देंगे। इसके साथ साथ यह अमरनाथ यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट भी है। यहीं से अमरनाथ यात्रा की भी शुरुआत होती है। पहलगांव के बाद आता है सोनमर्ग। सोनमर्ग के बारे में कहा जाता है कि यह भगवान की बनाई हुई तस्वीर है जो भगवान ने खुद बनाई है।
यहाँ टूरिस्ट नेचर को फील कर सकता है और कहा जाता है कि यदि यूनिवर्स में कोई रिदम है तो वो यहीं है। इसका एल्टीट्यूड 2730 मीटर है। यहाँ पर फ्लोवर्स, लेक्स और सिंध रिवर है। यहाँ आप आसानी से फिशिंग कर सकते हैं। तेजिवास ग्लेशियर पर पोनी राइड यहाँ पर बहुत ही फेमस है और हनीमून्स कपल के लिए यह जगह बहुत ही फेमस मानी जाती है। यहाँ आकर सभी कुदरती और हर प्रकार का नेचुरल अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं भारत में सबसे ज़्यादा मेजर अट्रैक्टिव टूरिस्ट अट्रैक्शन और रिलीजियस प्लेस यानी कि वैष्णो देवी की। यह भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। इसका एल्टीट्यूड 5200 फीट है। यह मंदिर माँ शक्ति को डेडिकेट है और कहा जाता है कि महाभारत के दौरान पांडवों ने इसे बनवाया था। इसके अलावा यहाँ पर स्थित चंद्रपादिका भी बहुत ही फेमस है। कहा जाता है कि जब माँ शक्ति के पीछा करते हुए वह थक गई थी और भैरव उनके पीछे था, तो वह यहाँ रुककर एक ज़मीन में उन्होंने एक बांध छोड़ा था, जिसमें से उन्होंने अपनी प्यास मिटाने के लिए उसमें पानी प्रकट हुआ और पानी उन्होंने पिया था। और वह जगह आज चंद्रपादिका के नाम से फेमस है, क्योंकि वहाँ पर उनके रुकने के समय जो उनके चंद्रपादिका के निशान थे वो वहाँ पर आज भी स्थित है। इसलिए इसे रेस्टिंग प्लेस यानी कि विश्राम स्थल भी कहा जाता है। वैष्णो देवी में यहाँ अर्धकुंवारी, सांची छत, भैरव बाबा का मंदिर और रोपवे बहुत ही फेमस है। वैष्णो देवी के बाद वहाँ से पटनी टॉप बहुत ही फेमस है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में चिनाब नदी के किनारे बसा ये पटनी टॉप बहुत ही मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ वर्ल्ड के सभी फोटोग्राफर आकर बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं। यह फोटोग्राफी के लिए बहुत ही मशहूर जगह है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट, पश्मीना शॉल और हाथ से बनी मिठाइयों का अलग ही स्वाद है। यहाँ पर नाग मंदिर, बिल्लों की पावरी, मादा तोप जैसी बहुत ही मुख्य स्थान है। इसके अलावा यहाँ शिवगढ़ और राइडिंग भी बहुत ही फेमस है। अरू वैली, जो कि अनंत डिस्ट्रिक्ट में स्थित पहलगांव से 12 किलोमीटर दूर ग्रीन ग्रासलैंड से भरा हुआ यह हिमालय का नज़ारा देने के लिए एक बहुत ही मुख्य स्थल है। यहाँ पर ट्रैकर्स को स्कीइंग, हॉर्स राइडिंग, वाइल्ड लाइफ और नेचुरल ब्यूटी का नज़ारा अलग ही दिखता है। पिकनिक के लिए भी इसे बहुत ही मुख्य स्थान माना गया है। इस छोटे से गांव में ट्रैकर्स के लिए स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि सोनमार्ग ट्रैक से होकर ग्लेशियर तक का अनुभव आपको देता है। यहाँ पर फिशिंग भी और कैंपिंग भी बहुत ही फेमस है। अमरनाथ, यूनियन टेरिटरी में बसा अमरनाथ लॉर्ड शिव की पूजा का सबसे बड़ा स्थल है। अमरनाथ के बारे में आप सब जानते हैं कि यहाँ नेचुरली बर्फ़ से हर साल एक शिवलिंग बनता है, जो भगवान शिव को दर्शाता है। पहाड़ों पर ट्रैकर्स के लिए अमरनाथ यात्रा करने के लिए दुनिया भर से कई लोग आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की गुफाओं के बीच में भगवान शिव ने देवी पार्वती को जीवन के रहस्यों के बारे में बताया था। यह यात्रा केवल जुलाई और अगस्त में श्रवण माह में ही शुरू होती है और उसी के बीच करवाई जाती है। यहाँ आने के केवल 2 रास्ते हैं, जो कि पहलगाम और बलताल से शुरू होता है। बलताल वाला रूट छोटा है और पैदल यात्रियों के लिए है, परंतु लोग मुख्य रूप से पहलगाम से यहाँ आना पसंद करते हैं, जो कि 3 से 5 दिन में आपको अमरनाथ बेस कैंप तक ले आता है। कुछ रास्तों पर प्राइवेट सर्विसेज के दौरान हेलीकॉप्टर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ आने के लिए अब एडवांस बुकिंग और रजिस्ट्रेशन किसी भी यात्री को पहले ही करवाना पड़ता है। अमरनाथ यात्रा के लिए यह अनिवार्य है। जम्मू एंड कश्मीर का मुख्य भाग है जम्मू यहाँ पर साउथर्न पार्ट में शिवालिक माउंटेन का एक अलग ही नज़ारा है। जम्मू में मंदिर और श्राइन से भरपूर एक पीसफुल सिटी और ऐसी है जिसको कल्चरल हेरिटेज को दर्शाने में कभी पीछे नहीं रहा। यह अमरनाथ और वैष्णो माता का स्टार्टिंग पॉइंट भी है, इसलिए यहाँ की लोकल मार्केट में हमेशा लोग ज़रूर मिलते हैं। यह नॉर्थ में हिमालय व साउथ में पंजाब के मध्य की ट्रांसपेरेंसी को दर्शाता है। शिवालिक हिल्स के बीच में मध्य से रास्ता बनाती हुई यहाँ रावी नदी, तापी नदी और चेनाब नदी भी बहती है और इसके मध्य रास्ते का निर्माण करती हुई जाती है। जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू टूरिस्ट के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट है। इन सभी लोकेशंस के अलावा कश्मीर का एडवेंचर टूरिज़्म बहुत ही फेमस है, क्योंकि कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट यानी कि ईस्ट का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। यह अपनी नेचुरल ब्यूटी से हर साल
थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। जितने भी ट्रैकर्स हैं यहाँ की ट्रोपोग्राफी लोकेशंस और हिल सीकर्स के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। इसलिए वे लोग जिन्हें ट्रैकिंग, राफ्टिंग, कैंपिंग, माउंटेन बाइकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, वो लोग यहाँ आना बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उन्हें यह लोकेशन बहुत ही पसंद आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कीइंग की, जो कि गुलमर्ग के स्काई रिसोर्ट की बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जिन्हें स्कीइंग बहुत पसंद है उनके लिए कश्मीर में लोकेटेड गुलमर्ग स्काई रिसोर्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ के स्नो माउंटेन, डीप वैली बहुत ही मनमोहक है, जहाँ पहाड़ बादलों को टच करते हैं और वहाँ भी चेयर लिफ्ट के द्वारा पहुँचा जा सकता है। यहाँ आने का बेस्ट सीज़न मेनली जनवरी से लेकर मिड फरवरी होता है, क्योंकि उस समय यहाँ बर्फ़ बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है। एक बेस्ट ट्रेनर को हायर करना और वह आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा सकता है स्कीइंग का। स्काई रिसोर्ट की स्कीइंग बहुत ही फेमस है, पर यदि उसके साथ साथ किसी को वाटर राफ्टिंग पसंद है तो वह पहलगांव जा सकता है। पहलगांव वाटर राफ्टिंग के लिए बहुत ही फेमस है। समर में राफ्टिंग वैसे भी बहुत से लोगों को पसंद होती है और जून में पहलगांव की लीडर नदी पर राफ्टिंग करना इसका मज़ा और भी बढ़ा सकता है, क्योंकि लीडर नदी गहराई के साथ साथ बहुत ही नैरो रास्तों से यानी कि छोटे रास्तों से पहाड़ों में बसे गाँव और जंगल से निकलती है, जिसमें राफ्टिंग का नज़ारा और भी अधिक खूबसूरत हो जाता है। आज के समय का नया एडवेंचर यानी कि पैराग्लाइडिंग जम्मू कश्मीर की जन्नत में और पहाड़ों व जंगलों में हो तो इसका एक अलग ही मज़ा है और यह एक अलग ही एडवेंचर है। जम्मू कश्मीर के सानासर में पैराग्लाइडिंग इतनी फेमस है कि यहाँ से जंगलों का नज़ारा बहुत ही अलग आता है। वैसे तो एस्टनमार्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग व श्रीनगर आदि जगह पर भी पैराग्लाइडिंग बहुत फेमस है, परंतु पटनी टॉप से 19 किलोमीटर दूर सानासर इसकी बेस्ट लोकेशन मानी जाती है। और पैराग्लाइडिंग के साथ साथ यदि आप जम्मू कश्मीर को बहुत ही इनोवेटिव तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप श्रीनगर से बाइकिंग भी कर सकते हैं। बाइक की जर्नी हमेशा ही बहुत ही एक्साइटिंग होती है और इसके साथ साथ आपके स्टेमिना पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बाइक को चूज़ कर आप श्रीनगर से गुलमर्ग को कवर करना चाहते हैं। उसके साथ साथ आप पहलगांव, सोनमार्ग, मनसन लेक से होते हुए आपको 10 माउंटेन पास की यह जर्नी बहुत ही मनमोहक मिलेगी। और जिन्हें इसके साथ साथ फ्री की राइडिंग पसंद है उनके लिए श्रीनगर से लेह लद्दाख का रास्ता, इसमें खरदुंगला पास जिसका एल्टीट्यूड 5340 मीटर है, वह बेस्ट ऑप्शन है। यह जर्नी और यहाँ का नज़ारा बाइक राइडिंग के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट माना गया है। कुछ ऐसे नेचर लवर जिनको पहाड़, जंगल, वहाँ के झरने और शांति बहुत पसंद है, उनके लिए कैंपिंग बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। सोनमर्ग में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में एडवेंचर व कैंपिंग के लिए बहुत ही फेमस है, उसे बेस्ट लोकेशन माना गया है। सोनमर्ग, जिसका ट्रांसलेशन यानी कि अर्थात मेडो ऑफ गोल्ड है, वहाँ कैंपिंग आज के समय में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यदि आप एडवेंचर्स के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं परंतु आप बाइक पर लंबी दूरी तय नहीं कर सकते, उसके ऑप्शन में आप कश्मीर में जीप सफारी का भी मज़ा ले सकते हैं। आप बाइक की जगह पर जीप सफारी के लिए एक ड्राइवर और जीप हायर कर सकते हैं, जो आपको पहलगांव, सोनमर्ग, गुलमर्ग, श्रीनगर की रियल वैल्यू का पता देगा और वहाँ के जो हिडन पार्क हैं, वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, वहाँ की वाइल्ड लाइफ और जो वहाँ के पहाड़ों पर मंदिर स्थित हैं उनके बारे में बताएगा और उनके एडवेंचर्स का भी मज़ा देगा। और बाइक राइडिंग और जीप सफारी से अलग कुछ लोगों को पैदल ट्रैकिंग करना भी बहुत पसंद है, जो कि वैष्णो देवी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कटरा से लेकर वैष्णो देवी तक की 13 किलोमीटर तक का रास्ता ट्रैकर्स के लिए मार्च व जून के लिए सबसे बेस्ट बताया गया है। बहुत से लोग यहाँ पर पालकी व पोनी की मदद से यह रास्ता पूरा करने का मज़ा लेते हैं, परंतु ट्रैकर्स जिन्हें पैदल चलना बहुत पसंद है उनके लिए यह रूट बेस्ट बताया गया है। एक एथलीट या फिर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यह रास्ता केवल 3 से 4 घंटे में कवर किया जा सकता है और यह रास्ता उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। और यहाँ का सनसेट व्यू और नाइट व्यू ट्रैकर्स के लिए बहुत ही एक मनमोहक नज़ारा प्रोवाइड करता है और यह बहुत ही फेमस है।